ये छोड़ू जब सीखते ना तो कहते इतनी मर्तबा कर लिया, पहले इनको आता नहीं था। जब मेरी तकरीरें सुन लेते तो फिर इतनी लंबी लंबी छोड़ते कि लपेटना मुश्किल हो जाती है। इससे फर्क पड़ता है कि हमारा काम क्या है, नाम तोड़ी काम है, होने तो किसी के नाम से भी हो जाए। तुमने आम को खास कर दिया तो अल्लाह ने तुम्हें खास खाशाक कर दिया। हमारे आबा अजद के खास मुजर्रब अमल है, सदियों से है। हजरत इजाजत दे दे, नहीं तुझे नहीं दूंगा। सैयद नूर जमान नक्शबंदी शाजली के लेटेस्ट बयान सुनने के लिए सैयद नूर जमान नक्शबंदी शाजली चैनल को सब्सक्राइब करें। ये छोड़ू जब सीखते ना तो कहते इतनी मर्तबा कर लिया, पहले इनको आता नहीं था। जब मेरी तकरीरें सुन लेते तो फिर इतनी लंबी लंबी छोड़ते कि लपेटना मुश्किल हो जाती है। पहले इनको तारीफों का भी पता नहीं होता, जाके देख लो अभी। फिर उसमें अपने अल्फाज की चटनियां मिला रहे होंगे, तसव्वुर शेख इस तरह सीखा मुझसे ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बयानात मेरे सुनते हैं, इससे फर्क पड़ता है कि हमारा काम क्या है, नाम तोड़ी काम है, होने तो किसी के नाम से भी हो जाए। तुम सही पीर बन जाओ, हमें क्या चाहिए, इसलिए तो मैं मौलवियों को इजाजत दे रहा हूं। देखो एक बात बताओ, मुझे अल्लाह ने इतनी खास चीज दी, यानी इस कायनात में मैं नहीं कहता कि मेरे एक ऐसी शे है जिसकी कमी इस वक्त है, तो मेरे को चाहिए था घर में बखील होता छुपाता ना। लेकिन जो आलिम आ रहा है मैं उसको दे रहा हूं। मैंने अपनी खास चीज को क्या कर दिया, आम कर दिया। जब मैंने उसे आम कर दिया तो अल्लाह ने उसको खास कर दिया। तुमने आम को खास कर दिया तो अल्लाह ने तुम्हें खास खाशाक कर दिया। अब तुम लोग को धोखा, सारों ने हदीस की इजाजत आसानी से देंगे, तावीज की इजाजत मुश्किल से देंगे। जिससे रोकड़ा आ रहा है वो जेब में, तू इसका अहल नहीं, गलत इस्तेमाल करेगा। इतनी बड़ी सनद दे दी हदीस की, उसका अहल है मगर इस तावीज का अहल नहीं है। तुमने तावीज पर, तावीज को तरजीह दी हदीस पर, इसका क्या हुक्म होगा? मैंने तुम्हारे हदीस को तरजीह दी अपने इस पर, आलिमाए इजाजत दे दी, क्योंकि हदीस पढ़कर आया। क्या पढ़कर आया? हदीस पढ़कर आया, कुरान पढ़कर आया। कुरान की इजाजत मिल रही है, हदीस की इजाजत मिल रही है, तावीज की इजाजत नहीं मिल रही। हमारे आबा अजद के खास मुजर्रब अमल है, सदियों से है। हजरत इजाजत दे दे, नहीं तुझे नहीं दूंगा। शादियों पर आए तो हदीस में आ जाए, तुम आए तो हदीस नहीं, मुजर्रब अमल करो। 10 मुहर्रम को इतनी मरतबा बिस्मिल्लाह लिखो, यकम मुहर्रम को सारा साल अल्लाह रिज़्क में बरकत देगा। 10 मुहर्रम में बरकत वो बिदअत है, ये जो पहली मुहर्रम है इसकी बरकत साबित है। हुजूर फरमाए उसमें तुम लोग कीड़े निकालो, नऊज़ु बिल्लाह, और बुजुर्गों के तजर्बात करते जाओ। तुम लोग को शर्म नहीं आती है? मुजर्रब करो सुन्नत के साथ, दोनों को मिला के करो। एक का इंकार करते हो, दूसरे को करवाते हो, ये गलत चीजें होती है। यही चीज मुझे गुस्सा देती है, यही चीज गलत है। ये रिवायत ज़ईफ है, तो ज़ईफ का क्या मतलब? उसके मतन भी गलत होता है, उसके मतन भी मन गलत होता है। या तो मतलब यह कि ज़ईफ हम भी नहीं समझे। ज़ईफ का मतलब ये नहीं होता कि इसके मतन में रद्द बदल हो, उसके सनद में होता है। मौजू के मतन में मसले होते हैं। अगर मतन के लिहाज आ जाए तो सही में भी वहम मौजूद है, इसका क्या हुक्म हो? तो अर्ज ये है कि मुजर्रब भी करो, मगर इधर क्या है, तुमने छुपाया, जाली लोगों के पास चले गए। हम किताबें लिख के बैठ जाएंगे, तुम नहीं करते हो। आप सीखते, बच्चों को तैयार करते। मैं काम करूं, मैंने तैयार कर लिया ना, औरतें मर्द, ठीक है। कब तक एक औरत सीखेगी, दूसरी सीखेगी, तीसरी सीखेगी, आखिर किसी के पास घर में रहेगी ना, नमाज पढ़ती रहेगी, छोड़ देगी, कब तक जाएंगे? सीख लिया ना, दूसरों का इलाज करेगी। औरत औरत का इलाज खुद ब खुद शुरू करेगी। इल्म फैलता जा रहा है, लेकिन जरूरतें भी बढ़ती जा रही है, कम नहीं होती। इतना सिखाने के बाद भी आज भी लोग परेशान हैं। तो बताओ, काम होने के बाद ये हाल है, जब काम ही नहीं था तो क्या था? निजाम चलता है, सीखो, उलमा सीखे, नक्शबंदी शाजली